आज हम पढ़ेंगे वाष्पन के बारे में। वाष्पन यानी पानी का भाप में परिवर्तन होना। इसे हम वाष्पीकरण भी कह सकते हैं। हमने इस चित्र में दिखाया है कि एक पतीले में पानी उबल रहा है और यह पानी जिस टाइम हम उबलने के लिए रखते हैं और जब वह पानी उबल जाता है हमेशा वह पानी उस मात्रा से कम होता है क्योंकि वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ धुआं यानी कि वाष्प वो ऊपर उठ रहा है। वह क्यों? क्योंकि यह वाष्पीकरण हो रहा है, पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है। वाष्पीकरण और वाष्प में होता क्या है? जल का उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर भी जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। अब जहाँ भी पानी होगा वहाँ पे वाष्पन तो होना ही होगा, चाहे वह धीरे हो या फिर जल्दी हो। जल वाष्प में परिवर्तित होता है और तभी वह सूख जाता है। अभी हमने इस चित्र में दिखाया है कि धूप में हमने कपड़े को सुखाया है। जब हम कपड़ा सुखाते हैं वह गीला होता है और थोड़ी देर में हम पाते हैं कि वह कपड़े बिल्कुल सूख गए हैं। वह कैसे? यही ही वाष्पन होता है। सूरज की गर्मी से सारा का सारा पानी भाप में उड़कर चला जाता है और पानी वहाँ नहीं रहता है और वह कपड़े सूख जाते हैं। अब हम जानेंगे कि वाष्पीकरण अथवा वाष्प से नमक कैसे बनता है। आप जानते ही होंगे कि समुद्र में कितना सारा पानी होता है, तो इस समुद्र के जल से ही हम नमक बनाते हैं। समुद्र के जल में अत्यधिक लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक होता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो आप सब समझे होंगे कि नमक किस प्रकार बनता है पानी से। समुद्र का पानी नमकीन तो होता ही है ना? तो हम पी नहीं सकते हैं उसको, तो इससे हम नमक निकालते हैं और इस प्रकार हम जानते हैं कि कैसे जल वाष्प में परिवर्तित होता है और फिर ठोस नमक नीचे बच जाता है। हमने जाना कि समुद्र से नमक कैसे बनाते हैं, तो यह है उसका चित्र। ऐसे नमक को हम उथले गड्ढों में रखते हैं और फिर वह पानी वाष्प के द्वारा उड़ जाता है और फिर ऐसे ठोस नमक बच जाता है और हमें नमक प्राप्त हो जाता है। तो हमने अभी पढ़ा वाष्पीकरण क्या होता है? जब पानी भाप में परिवर्तित होकर उड़ जाता है, वह बोलते हैं उसको वाष्पीकरण।